हेलो लर्नर्स, कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। अरे क्या अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में सारा कंटेंट कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और आपको भी अपने एग्ज़ाम के लिए उन्हीं को प्रिपेयर करना है। चलिए बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्या करेंगे, अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप सारी अप टू डेट रहो और सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब आते हैं अपने आज के कोर्स कोड पे, जो है MCO 024 और हमारा कोर्स टाइटल है बिजनेस एथिक्स एंड CSR। चलिए अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे बिजनेस एथिक्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस के बीच में रिलेशनशिप पूछी है, ठीक है, और कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप लिखा है, तो आप सबसे पहले बिजनेस एथिक्स बताओगे, गवर्नेंस बताओगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताओगे। इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है ताकि सारी चीज़ें उसमें सही ढंग से लिखी हो। और देखो आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। आपको पहले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद में बताना पड़ता है कि आंसर में क्या होगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे आंसर्स को रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे अपने, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मेन प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं बिजनेस एथिक्स के, ठीक है, और एक कंपनी एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए उनको कैसे अप्लाई कर सकती है। अब जैसे जैसे मैं इस वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको सारे कंटेंट को पॉज कर करके पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी स्किप करने की नहीं हो रही है, कुछ भी स्किप करोगे एग्जाम में मार्क्स स्किप हो जाएंगे। मार्क्स स्किप नहीं करवाने हैं, तो सारा कंटेंट पढ़ोगे और सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ के फिर ही जाओगे एग्जाम देने के लिए। देखो अभी कितना भी टाइम है आपके पास, वो तो अभी मेरे को नहीं पता आपके पास, मान लो 10 दिन है या फिर एक रात पहले भी देख रहे हो इस वीडियो को। इस वीडियो को पूरा देखने की हो रही है और सारा कंटेंट कवर करने की हो रही है। देखो एक वीडियो में अगर इतना सारा कंटेंट आपके लिए लेके आई हूँ, तो उसका मतलब यही है कि आपको दर दर ना भटकना पड़े, आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन क्या हो जाए, एकदम से बढ़िया हो जाए। यहाँ पे आएंगे अपने, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे CSR का कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस और रेपुटेशन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको कंपनीज के क्या भी देने हैं, एग्जाम्पल्स भी देने हैं। देखो इसी तरीके से आंसर को लिख के आने की कोशिश करना और अपने आंसर में अप्रोप्रिएट आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, ठीक है। आंसर जो इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको उन्हीं सब जो एग्जाम्पल्स है उन्हीं को कवर करना है। और आपको लगता है आपके पास और भी एग्जाम्पल्स है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वर्डिक्स का ध्यान रखना और सारी चीज़ों को ना एकदम अच्छे से प्रिपेयर ही करके जाना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे रह ना जाए। यहाँ पे देखो जैसे जैसे आंसर लिखे हुए हैं ना, वैसे ही वैसे आपको लिख के आने हैं। एक तो क्या होगा ना, अभी आप जैसे आंसर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत इजी है, मुझे याद हो गया, लेकिन आपको उस गलतफहमी में नहीं रहना है और आपको क्या करना है, आपको इनके छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं और वो अभी बनाने हैं, बिल्कुल अभी। बाकी देखो ये वाला गैस पेपर तो अभी इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का भी गैस पेपर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे हमारी वेबसाइट पे shop.senrich.in पे और वहाँ पे जाके आप हमें क्या कहते बता सकते हो कि आपको कौन सा PDF चाहिए। सारे लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप सब जाके वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो जिसमें जैसे इसमें ये वाले एग्जांपल्स कोको कोला वगैरह के एग्जांपल जो है ऐड कर रखे हैं, आपको भी इसी तरीके की कंपनीज यूज़ करनी है जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हो, ताकि आपका आंसर क्या लगे, रेलिवेंट लगे और पढ़ने में एकदम उसको इंटरेस्ट आए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतना बड़ा आंसर लिख रहे हो तो उसमें कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए कि बाकी अगर देखो आप ये वाला PDF पढ़ना चाहते हो हमसे लेके, ताकि आप पर्सनली पढ़ सको, अभी आपके अगर एग्ज़ाम आने में टाइम भी है तब भी आप क्या कर सकते हो, आप हमें दिए हुए इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम जल्द से जल्द आपको क्या करेंगे, ये PDF ठीक है। यहाँ पे आएंगे, देखो आप
एक एक करके बताओगे। जैसे अभी इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन CSR बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में नीचे गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज बता रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या करोगे, एक एक करके। और देखो एग्जाम्पल भी आपको बढ़िया वाले ऐड करने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओ। और एग्जाम्पल भी अच्छे वर्डिंग्स के होने चाहिए आपके। और देखो एंड में आपको कंक्लूजन ऐड करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कंक्लूजन नहीं ऐड करूं। कंक्लूजन ऐड करना, उसमें सारी चीज़ें जो भी आपने पूरे आंसर में लिखी हैं उनको समराइज़ करके लिखना, छोटे तौर पे लिखना, ताकि आपका आंसर